हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी कि विविध का चैप्टर, आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इनका अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ। करेक्ट आंसर होगा 11 मार्च 2024 से। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, महागौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा निखिल वाघ को। किन्हें? निखिल वाघ को। ये क्या क्वेश्चन करंट से यहाँ पे सुपर लगाया गया दोस्तों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पाल लिंच को। किन्हें? पाल लिंच को। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को। किन्हें? नरगिस मोहम्मदी को। लो, सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा क्लाडिया गोल्डिन को। किन्हें? क्लाडिया गोल्डिन को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो जॉन फांसे को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। किसने? नंदिनी गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत। कौन? सदानंद वसंत। मोस्ट क्वेश्चन रखे गए दोस्तों करंट के, आप लोग ध्यान देंगे इन्हें। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे आप लोग। आयोजन दोस्तों इसका 23 फरवरी से 17 मार्च नई दिल्ली में किया गया। विजेता इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रही, जिस टीम की कप्तान स्मृति मंधाना थी। उप विजेता की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स रही, जिसके कप्तान दोस्तों मेग लैनिंग थी। संस्करण ये दूसरा था और इसमें टोटल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा VR कंबोज को। किन्हें? VR कंबोज को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना को। किन्हें? किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्या है दोस्तों, मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। तो स्वीडन है। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग। नाटो का दोस्तों 32वां सदस्य देश कौन सा बन चुका है। स्वीडन। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे थोड़ा सा, नाटो का फुल फॉर्म भी पूछ लिया था है, तो होता है दोस्तों नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना इसकी हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसमें टोटल सदस्य देश 32 हैं। 32वां नया देश स्वीडन जुड़ गया है। मुख्यालय दोस्तों इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके वर्तमान महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। दोस्तों थोड़ा सा RPF के बारे में हम बेसिक बात करना चाहेंगे। आप जानते हैं आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन का वेटेज है। हम लोग बात करें तो सब कुछ यानी कि आपका पूरा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी कि विविध का चैप्टर, पूरा जनरल साइंस, पूरा करंट में दोस्तों हम लोगों ने 2023 से स्टार्ट किया था और 2024 के रिसेंटली मई तक को भी पूरी तरह से अपडेट कर दिए हैं। और सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF दोस्तों हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 4 PDF के बारे में। सबसे पहला PDF हमारा बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है।
नेक्स्ट पीडीएफ हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का लगा हुआ पाठ्यक्रम आप लोग जानते ही हैं। आपका पूरा जीके आएगा, पूरा विविध भी आएगा, पूरा जीएस यानी कि सामान्य विज्ञान भी आएगा, पूरा करंट भी आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व्याकरण सब कुछ पूरी तरह से इनके पाठ्यक्रम को 29 पीडीएफ में अपडेट किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई। अगला पीडीएफ हमारा एसएससी वाला एग्जाम 2024 का लगा हुआ जो कि अभ्यर्थी को दिया जा रहा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि बहुत सारे एग्जाम्स एसएससी के लग गए हैं। एमटीएस भी आपका आ रहा है, सीपीओ लगा ही है दोस्तों, सीएचएसएल भी चल रहा है, जीडी भी आने वाली है। तो इनके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से 25 पीडीएफ में अपडेट कर दिया गया है। लास्ट पीडीएफ हमारा रेलवे वाला एग्जाम 2024 का लगा हुआ है। इसमें आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आपका आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल ये भी लगा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों आप जानते हैं इसके अलावा आपका आरआरबी रेलवे में, उसके बाद में दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी सारे पाठ्यक्रम सेम है, टेंडेंस सेम है। तो इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। आगे बढ़ते हम लोग। व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हो दोस्तों, जहाँ पे आप लोग पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी जानकारी भी ले सकते हैं, या किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी दोस्तों आप लोग को चाहिए या डाउट्स हैं तो आप इस पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, वेरी ग्रीन टॉपिक है, बराबर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व से। तो यहाँ पे एक सीट लगा दिए दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो दोस्तों पॉलिटी के जो आपका टॉपिक है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस हो सकते हैं और ना क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में? करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। अब चलिए स्टॉप हेड देखिएगा। पहला पॉइंट हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला पॉइंट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। बार बार पूछा जाता है, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इनको आर्टिकल्स को देख लीजिए, जहाँ से दोस्तों बराबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 40 मोस्ट बड़ा हो जाता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रावधान किया गया है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। ये क्वेश्चन दोनों तरफ से घुमा के पूछे जाते हैं। डाकले पुल आता है, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? या राज्य की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो 40 में। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 44 मोस्ट बड़ा हो ही जाता है, करंट में भी चल रहा है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 का की बात की जाए तो इसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। और 51 की बात की जाए दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान किया गया। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा नोट देख लीजिए ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। दोस्तों भारतीय संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा पूछा था नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो कुछ सब कुछ दोस्तों इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। ध्यान रखेंगे, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल है। अब प्राकृतिक स्रोत एक तरफ है, उपस्थित अम्ल एक तरफ है। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, फलों के रस, सुगंधित तेलों, सिरका तीनों के साथ दे दिया गया है। ध्यान रखेंगे, तीनों के तीनों में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। चींटी के डंक में दोस्तों फार्मिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल होता है। अपडेट रहेंगे आप लोग, कैसे भी करके कोई ट्रिक लगा के रट्टा मार के पीडीएफ लेके रिवाइज करके। इमली और अंगूर दोनों एक साथ देखिएगा, दोनों में टार्टिक अम्ल होता है। सेम में दोस्तों मैलिक अम्ल होता है। और सरेल के वृक्ष में ये भी बार बार पूछा था, जिसमें ऑक्सैलिक अम्ल उपस्थित होता है। पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के। महत्वपूर्ण दोस्तों जो विद्वान है, कवि हैं, आप जानते हैं बराबर पूछाता है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो सब कुछ इस पीडीएफ में पूरी इस सीट में दोस्तों अपडेटेड है। ध्यान रखेंगे, जो महत्वपूर्ण कवि विद्वान है किनके दरबार में रहते थे, पूरी तरह से कवर कर लिया गया। ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के। अब एक तरफ कवि विद्वान के नाम है, दूसरी तरफ संरक्षक और शासक के नाम है, जिनके दरबार में ये रहते थे। सबसे पहले हरिसेन, ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। कौटिल्य, चाणक्य, इनके और नाम है दोस्तों विष्णुगुप्त, इनके 3 नाम है, ध्यान रखेंगे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में। एक साथ देखेंगे, 3 लोग कनिष्क के दरबार में रहते थे। कौन कौन? अश्वघोष हो गया, नागार्जुन हो गया और चरक,
तीनों के तीनों कनिष्क के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में, चंद्रबरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, और कालिदास दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, जिस पर दोस्तों आप लोग पीडीएफ से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप लोग जानते होंगे, बराबर क्वेश्चन बनते हैं। जो भारत के महत्वपूर्ण दोस्तों मंदिर है, इमारतें हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था लोकेशन से संबंधित, तो यहाँ पे सब कुछ अपडेटेड है, ध्यान रखेंगे आप लोग, पूरी तरह से हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। क्वेश्चन था हमारा, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। अब एक तरफ महत्वपूर्ण मंदिरों के नाम है, दूसरी तरफ उनके निर्माणकर्ता के नाम। सबसे पहले पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसका निर्माण अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कंदारिया महादेव का मंदिर दोस्तों ढंगदेव चंदाल ने इसका निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में पड़ता है, यहाँ पे लोकेशन दे दिया गया है, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला आपका क्या दोस्तों, एलिफेंटा के गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तट मंदिर जो कि मामल्लपुरम में पड़ता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और इसी के साथ देखेंगे आप लोग कैलाश मंदिर जो कि कांची में पड़ता है, इसका भी निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में पड़ता है, राजराज प्रथम, हमारा क्वेश्चन था। मुक्तेश्वर मंदिर कांची में पड़ता है, नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। महाबलीपुर के एकास्मक रथ का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ध्यान रखेंगे, जितने इंपॉर्टेंट है सब कुछ पूरी तरह से कवर है। सभी चीजें दोस्तों सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा देखेंगे आप लोग। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। स्टैटिक से है दोस्तों, मिसलेनियस के चैप्टर से आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं स्टैटिक के दोस्तों, जहाँ जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं बराबर रिपीट होते रहते हैं। चाहे वो आपका स्टैटिक में दोस्तों आपका पॉलिटी हो, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, आपका दोस्तों जियोग्राफी, उसके अलावा आपका पॉलिटिक्स, हिस्ट्री हो, या फिर दोस्तों मिसलेनियस यानी कि विविध के चैप्टर, या फिर जनरल साइंस, इन सबके जो मोस्ट क्वेश्चंस निकलते हैं आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उन प्रश्नों की यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है। ध्यान देंगे, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड रखे गए हैं, पूरी तरह से आप रिवाइज जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। अब चलिए पहले क्वेश्चन को चलते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर को। और मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, यानी कि जांघ की हड्डी भी आपके ऑप्शन में लिख के आता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाता है? वो तना है। और दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। सोते समय रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है, तारों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। और संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना ने। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन ने दिया था। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। और साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साबर झील है। दोनों क्वेश्चन एक साथ लगा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? डॉक्टर मोहन यादव। आगे बढ़िएगा। त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ है। संतोष ट्रॉफी जो हमारा क्वेश्चन था किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। और देवधर ट्रॉफी किस खेल से में दी जाती है? तो क्रिकेट में। नेक्स्ट, नौटंकी किस राज्य का पशु लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। घूमर किस राज्य का पशु लोक नृत्य है? राजस्थान का। इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों आपको एग्जाम में देखने के लिए। आगे बढ़िएगा। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या लगा है दोस्तों, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? 1000 बार पूछा गया वन एग्जाम में, जयदेव है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। आगे बढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। राष्ट्रीय किसान दिवस की तिथि को मनाता है? 23 दिसंबर को। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से, ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो रघुवर दास। कौन? रघुवर दास। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं।
तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।